जनरल इलेक्शन की बात करें, अब तकरीबन साल भर का वक्त बचा है, आपको लगता है कि कांग्रेस एक वो फेविकॉल हो सकती है, एक बाइंडिंग फोर्स हो सकती है जो विपक्ष को एकजुट करे? क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को इनिशिएटिव लेना चाहिए, ऐसे विपक्षी एकता बहुत ज्यादा दिख नहीं रही है। कांग्रेस को क्या सब लोग कह रहे हैं, नीतीश कुमार ने भी कहा है कि कांग्रेस इनिशिएटिव ले। आपको लगता है कांग्रेस को लीड करना चाहिए कोई अलायंस को, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री उम्मीदवार हो सकते हैं विपक्षी दलों के? देखिए, पहली बात तो मैं इसको इस तरह से कहूंगा, विपक्षी दलों का पहले कौन उम्मीदवार होगा ये हम शुरू से सुनते आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं। आफ्टर नेहरू हु, आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री हु, आफ्टर इंदिरा गांधी हु, जब वक्त आता है भारत की जनता उसको निर्धारित कर देती है, तय कर देती है। सो ये कोई बहुत महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। मैं तो कहूंगा अब थोड़ा घिसा पिटा दिख रहा है ये कि क्लीशे और कुछ कहने को नहीं है। विपक्ष की ताकत को देख रहे, विपक्ष की लोकप्रियता को देख रहे तो कह रहे हैं उनका नेता कौन? अरे आपको क्या मतलब उनका नेता कौन? नेता आ जाएगा सामने, कम से कम नेता वो होगा, उसको बनाने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर वो ताकत हो कि जो महंगाई पर कंट्रोल कर सके। उनको दिखेगा कि जो बेरोजगारी या 50 साल से ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में है उसको दूर कर सके। जो अपने वायदे करता है उस वायदे को पूरा करने के अंदर क्षमता हो, जो कहे कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजाना नौकरी देंगे और नौकरी ना दे तो उसका जवाब देने की ताकत हो उसके अंदर। विपक्षी एकता तो जरूरी है, अगर आप बहुत जरूरी है। मैं तो कौन लीड करे, कोई तो किसी को इनिशिएटिव आ जाएगा। अभी उसी प्रक्रिया में हम लगे हुए हैं, उसी प्रक्रिया में लोग लगे हुए हैं। नीतीश बाबू भी उसी प्रक्रिया में है। और जहां तक आपके सवाल है उठता है भारतीय जनता पार्टी के कोई खिलाफ माने पॉलिटिकली खिलाफ, तो इसमें इनको पहले देखना होगा कि अपना अपना किस क्षेत्र में, किस प्रदेश में वो गेन करेंगे। गेन करने की तो क्षमता होनी चाहिए। अभी हर जगह दिखाई पड़ रहा है कि बहुत कम होगा। तो पहले आप एक को देखे कंपार्टमेंटलाइज कर दे तो एक को देखे कम हो रहा है बहुत, दूसरे को देखे अलग अलग उनकी क्षमता बढ़ रही है। अब जैसे कि बहुत लोगों का मानना है कि भाई ये राहुल गांधी की भारतीय जनता ये भारत जोड़ो यात्रा बहुत ही क्रांतिकारी यात्रा हुई। बहुत लोग समझते हैं उससे बहुत बढ़ेंगे। बहुत लोग समझते हैं ममता बनर्जी इस बार और बहुत जबरदस्त काम करेंगी। हमें तो ये भी लगता है कि जो भी बड़ी पार्टी होगी जाहिर है उसको साथ लेने की कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। पहली पहल तो होनी चाहिए जो सबसे बड़ी पार्टी उसको साथ लेके चलो। लेकिन मैं आज ये भी कह सकता हूं कि ममता बनर्जी ट्राइड, टेस्टेड और सक्सेसफुल है। जमीन से जुड़ी हुई हैं, सादगी की प्रतीक है, लेकिन वो इतनी टफ है और इतनी काइंड है। ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन। और पहली महिला पूरे देश में इतनी सचेत, इतनी जागरूक, इतनी दमदार, इतनी जानदार नेता या नेत्री हमारे बीच में। तो मैं उसी आधार पर कह सकता हूं इस चुनाव में 2024 में कम से कम सबसे बड़ी गेम चेंजर बनकर कोई सामने आएंगी तो हमारी ममता बनर्जी हो। और आपको लगता भी क्योंकि उन्होंने केंद्र में काम भी किया हुआ है तो एक प्रधानमंत्री के लिए एक सूटेबल चेहरा हो सकती है ममता बनर्जी भी? क्यों नहीं हो सकती। और दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूं और शायद आपसे भी पहले कह चुका हूं रोहित, कि प्रधानमंत्री बनने के लिए या ये मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी कंपटीशन में जाने की जरूरत थोड़ी है। कोई जर्नलिज्म का कोर्स करना जरूरी थोड़ी है उसके लिए। कोई आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग में या उसके कंपटीशन में पास करना जरूरी थोड़ी है। आप भी बन सकते हैं प्रधानमंत्री और हम भी बन सकते हैं अगर हमारे पास संख्या बल हो और भरपूर समर्थन हो। आपको लगता है टीएमसी अच्छा करेगी लोकसभा चुनाव में, जिससे कि बीजेपी को वो टक्कर दे सकती है और पीएम चेहरा भी हो सकती है? क्यों नहीं, बिल्कुल। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि जो उन्होंने साबित करके दिखाया है। अभी अभी आपने देखा है कितना हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों मित्रों के जरिए कितना गन पावर, गून पावर, मनी पावर, मसल पावर इस्तेमाल करने के बाद इतनी धन शक्ति लेकर आए वहां पे बंगाल में इस बार के चुनाव में। और उसके बाद ममता बनर्जी व्हील चोट लगने के बाद सिर्फ व्हील चेयर पे आके अपनी जनशक्ति के आधार पे धन शक्ति का जवाब दिया कि परखच्चे उड़ा दिए। जो भारतीय जनता पार्टी का नारा था वहां पे अगली बार 200 पार, तो कहां गया 200 पार? तो वो कर गई। जबरदस्त फाइटर, स्ट्रीट फाइटर है वो। और उसके बाद आप देखें ना आसनसोल का इलेक्शन। अब अगर उस तरह से देखें आप, आसनसोल जहां से मैं चुनकर लाया गया जनता के आशीर्वाद से, या उनके नेतृत्व में, ममता बनर्जी के नेतृत्व में, आज तक ये उस चुनाव के बाद का है। पूरे देश में एक ही था उपचुनाव और उस समय था आसनसोल का। और आज तक वहां से तृणमूल कांग्रेस कभी नहीं जीती थी। ये इस बार जाके भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोस्तों ने, मित्रों ने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहां जो खेल किया उसके जवाब में जो उन्होंने खेला हॉबे का नारा दिया, ऐसी क्रांति पैदा की
कि आसनसोल में ना सिर्फ जीत हुई हमारी, यानी आप सबकी, जो लोग विपक्ष के उम्मीदवार थे, जो ममता जी के नेतृत्व में मैं चुनाव लड़ा, वहां पे ना सिर्फ जीत हुई बल्कि सारे रिकॉर्ड टूटे। शायद कई लोग कहते भूतो न भविष्य, तो ऐसी जीत हुई कि आप सिर्फ 3 लाख प्लस से नहीं जीते वहां से बाई इलेक्शन में, बल्कि समझिए पिछली बार कैंडिडेट उनका 2 लाख वोट से जीता था बीजेपी का, उसको 2 लाख कवर करके 3 लाख और जीते, यानी 5 लाख का फर्क पड़ गया वहां पे। यानी सीधा सीधा है कि प्राइम मिनिस्टर मटेरियल आप मानते हैं उनको, और नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए आपको लगता है ममता बनर्जी सबसे पावरफुल इस वक्त नेता, राजनेता है देश में? मुझे तो लगता है कि सबसे बढ़िया है वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी नेताओं को नहीं मान रहे हैं। हमने खुद कहा है कि अगर, जैसे मैंने खुद कहा है कि राहुल गांधी जो है, चूंकि उनके पास संख्या बल बहुत है, सबसे ज्यादा संख्या है उनके पास, और उम्मीद की जाती है कि शायद इसमें और संख्या बढ़ेगी उनकी, तो वो मिलाकर, और खासकर हमारे ममता बनर्जी जो कि आपने खुद को स्ट्रीट फाइटर है, ट्रायल टेस्टेड सक्सेसफुल है, ऐसा मटेरियल भी है, और पीएम मटेरियल भी, ऑफ कोर्स पीएम मटेरियल है। मैं पीएम, हमने कहा पीएम मटेरियल के कोई खास क्वालिफिकेशन चाहिए क्या? तो आप नहीं चाहते कि विपक्ष ममता बनर्जी के नाम पर अगर मुहर लगाए तो अच्छा हो सकता है? ये विपक्ष तय करेगा। हम तो देखिए, ममता बनर्जी के तो सोचना चाहिए। हम तो ये ममता बनर्जी के सिपाही कहें या सिपा सालार कहें, हम तो वो हैं, और हम तो जरूर चाहेंगे कि ममता के अंदर वो क्षमता है, वो काबिलियत है, ममता कर सकती हैं, ममता ने किया है, ममता ने अभी करके दिखा दिया, परखच्चे उड़ा दिया हमें भारतीय जनता पार्टी और उनके दोस्तों के ये करके, तो सारे गुण तो हैं। अब उसके बाद जिस पे मैं बार बार जोर देता हूं, सब मिलकर विपक्ष तय करेगा संख्या बल किसका साथ दे रही है, जिससे संख्या, लेकिन साथ देना चाहिए जरूर ममता बनर्जी का। छोटा सा सवाल आपके अपने प्रदेश से, बिहार से, यहाँ भी काफी सीएम कौन बनेगा, पीएम कौन बनेगा को लेकर बड़ी यहाँ पर गुत्थम गुत्थी चल रही है। तेजस्वी यादव को आपको लगता है कि इज द राइट टाइम कि उनको अब मुख्यमंत्री बनना चाहिए? जिस तरीके से नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी थोड़ा डाउन हुई है, इतनी बार इधर से उधर उन्होंने किया है, आरजेडी के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव को कमान सौंप देनी चाहिए। देखो, मैं तो यहाँ बिहार के मामले में यही कहूंगा, जो शायद कल भी कहा मैंने, कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब ना यहाँ मेरी पार्टी है न ममता बनर्जी हैं। आप तो यही कहें। हम तो यहाँ के हैं, और मैं देख रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। लम्हे लम्हे की सियासत पे नजर रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। तेजस्वी के बारे में क्या कहेंगे? मैं कहूँगा बहुत काबिल आदमी है तेजस्वी, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, युवा पीढ़ी उसको बहुत पसंद करती है, और उसको अब अनुभव भी है। एक तो राजनीति उसको विरासत में मिली है, देश के चंद मास लीडर्स में से एक हमारे अपने मित्र लालू यादव, उनका बेटा, उनसे बहुत कुछ सीख कर आया है, और साथ ही साथ उसको अब अपना अनुभव भी है, बहुत अच्छा कर रहा है तेजस्वी यादव। मौका मिलना चाहिए, मिलना जरूर चाहिए, मैं समझता हूँ उसको मिलेगा, मुझे लगता है कि उसको अवश्य मौका मिलेगा। वो आज बिहार के भविष्य के रूप में मैं देखता हूँ, मैं आज नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन साथ साथ ये जरूर कहता हूं कि बिहार की पॉलिटिक्स है, कौन सा पॉलिटिक्स क्या कर रहा है। आपने पूछा कि क्या हो रहा है, आपने पूछा कि तेजस्वी यादव जो है वो बनेंगे, अब इनके लिए सही टाइम है या नहीं टाइम है, अब ये तो वही लोग डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जब भी बनेंगे तेजस्वी यादव, हमारा उनको आशीर्वाद रहेगा, हमारा उनको समर्थन रहेगा। नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी में कुछ, मतलब आपको लगता है कुछ कमी आई है सालों में? मैं बहुत दिनों बाद यहाँ आया हूँ, कह नहीं सकता, लेकिन मीडिया के तरफ जो पता चलता है, आजकल तो मीडिया को भी जज करना बहुत मुश्किल है ना, कौन तथाकथित गोदी मीडिया है, कौन तथाकथित मोदी मीडिया है, तो किस लिए कहा जा रहा है, कहीं वो तो प्रचार तंत्र का हिस्सा तो नहीं, जो चीजें सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। यहाँ कुछ दिन रहूंगा तो बता सकूंगा, लेकिन ये बात जरूर है कि नीतीश बाबू के खिलाफ जो आज लोग बोल रहे हैं, मैं इस पे आऊंगा। हमारे कुछ मित्र भारतीय जनता पार्टी के ही मित्रगण हैं, वो लोग बोलते हैं यहाँ पे, मैं कहूंगा एक खिसियाई बिल्ली खंबा उखाड़े। अब उनका जो 15 साल तो खुद साथ रहे, 15-16 साल साथ रहे, आज उनको नीतीश बाबू में, नीतीश बाबू की सरकार में सब गड़बड़ी दिखाई पड़ रहा है उनको। लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगड़ गया है, फिर से जंगल राज का राग अलाप रहे हैं आप। और अगर आप ऐसा जंगल राज का राग अलाप रहे हैं, तो आप ऐसे जंगल राज का साथ क्यों दे रहे थे भाई? जो आप पहले वही करना था आपको, आप साथ दे रहे थे, आप उनके स्तुति गान कर रहे थे,
आज जैसे ही आपकी खिसियाई बिल्ली खंबा उखाड़े, आपका वो गड़बड़ हुआ, आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ पुलिस यहाँ की बहुत सक्षम है, पुलिस अपना काम कर रही है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, कानून अपना रास्ता तय करेगा। चूंकि मामला भी इन्वेस्टिगेशन के तहत है, इसलिए मैं उन मामलों पे अभी कुछ नहीं बोलना चाहता हूं जिस मामले पे अभी इंक्वायरी चल रही है, चाहे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं चाहता हूं कि कानून अपना काम करे और बिहार पुलिस और बिहार का नेतृत्व सक्षम है। आखिरी सवाल, बीजेपी से आपकी नाराजगी कम होती नजर नहीं आ रही है। जो नाराजगी थी 2-3-4 सालों से चल ही रही है, तो ऐसे में क्या लगता है 24 में प्रधानमंत्री मोदी वापस आएंगे, बीजेपी सत्ता में वापस आएगी 24 में? मुझे नहीं लगता है। मैं दोस्त के नाते बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैं मोदी जी से मोदी जी को मैं हमेशा दोस्त ही एड्रेस करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हमारे दोस्त भी हैं, हम उनके सहयोगी रह चुके हैं, चाहे वो हमारे सहयोगी भी रह चुके हैं, पुरानी मित्रता भी है, तो मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ। हमारे बेटे की शादी में आए थे, स्पेशली आए थे। हमें उन्होंने मंत्री नहीं बनाया कुछ कारणों से, वो भी जानते हैं क्यों नहीं बनाया, और हमको भी पता, लोगों को पता है क्यों नहीं बनाया गया था मुझे, क्योंकि हम शायद राग दरबारी होने नहीं गए थे। अहमदाबाद में पहले लोग राग दरबारी बनने जाते थे, वहां पे माननीय प्रशांत किशोर जी के निर्देशानुसार तो सब हो रहा था, उसमें हम नहीं गए थे। तो बहुत सारे लोग से ऐसी कुछ बातें हुई, चलो अलग इशू है। इतना कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से नाराजगी किस बात की? पॉलिटिकल मामला है, उन्होंने हमें निकाला तो नहीं, और हमने भी उनके रहते रहते जो है कोई ऐसा हमने उल्लंघन नहीं किया। मैं गया, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं शांतिपूर्ण गया मैं। कभी आप जानते हैं आज भी मेरे ज्यादातर मित्र भारतीय जनता पार्टी में है। मित्र बेटे की शादी में तो आए थे, लेकिन अब सरकार में वापस आएंगे 24 में? वो बता देता हूं अभी, लेकिन उसके पहले ये बता दूं कि जब मैं आसनसोल से चुनाव जीत कर गया था, ये भी उल्लेखनीय है, ये कहना जरूरी है, लोगों को पता चलेगा तो अच्छा लगेगा कि जब मैं आसनसोल से चुनाव जीत कर आया और शपथ लेने गया था मैं पार्लियामेंट में, तो माननीय प्रधानमंत्री जी वहां बैठे हुए थे और 2 बार साक्षात्कार हुआ उनसे वो अच्छे से। लेकिन जैसे ही मेरा शपथ हुआ, सबसे ज्यादा तालियां जो बजी वो भारतीय जनता पार्टी में उन लोगों ने बजाई, तो इसलिए हमारे दिल में उनके खिलाफ नहीं, दिल में बहुत प्यार है। एक्चुअली मेरा भारतीय जनता पार्टी तो मेरा परिवार रहा है, जो मैं तो शुरुआत में उनसे नानाजी देशमुख ही लेकर गए थे ना, तो नानाजी देशमुख लेकर फिर अटल जी, आडवाणी जी, बिहार में कैलाशपति मिश्रा जी, इन सबों के हाथ में मदन लाल खुराना जी, इन लोगों के हाथों में मेरा लालन पालन हुआ है। तो मेरी फैमिली है, तो आप उस फैमिली के आधार पे कहेंगे दोस्ती है, प्यार है, लेकिन हाँ अब पॉलिटिकल लाइन अलग है, दिशा अलग है। मैं ममता बनर्जी के साथ हूं और मुड़ के नहीं जाने के लिए। अब रही बात आएंगे, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि स्टेट वाइज मैं देख रहा हूं बहुत राजनीतिक पतन हो रहा है देश में, चाहे बिहार कहें। अब कोई बच्चे से ही पूछ लें तो बिहार में अगर पिछली बार ऑपोजिशन को या जो सीटें आई थी, और जैसे कई जगह गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जिस तरह से उन्होंने किया था, हाँ स्वीप किया था सब, तो आज तो कहीं वैसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज भी नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा, बहुत पॉलिटिकली बहुत नुकसान। वापसी मुश्किल है। मुश्किल वो तो शाहरुख खान के पठान के पहले वाली फिल्म का डायलॉग है वो, कि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा जी। तो ये थे टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, जिनका आज भी बीजेपी को लेकर प्यार तो दिल में बरकरार है, लेकिन जहां तक राजनीतिक तौर पर बात करें तो बहुत मुखर रूप से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए कोई अगर राजनेता इस वक्त देश में है तो वो ममता बनर्जी हैं, जो कि पीएम मटीरियल भी हैं, और उनका ऐसा मानना है हालात को देखते हुए कि 2024 में बीजेपी की वापसी मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, शत्रुघ्न सिन्हा के हिसाब से। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।